नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी बिहार में जो है डीएलएड सत्र 2024 से 26 में ऑनलाइन जो है आवेदन प्रक्रिया संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म जो है फिल करवाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल पोर्टल को एक्टिव नहीं किया गया है, पोर्टल में कुछ एरर है इस वजह से, लेकिन जल्द ही पोर्टल को जो है एक्टिव कर दिया जाएगा और जैसे ही एक्टिव होगा उसका भी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है कि जब लिंक एक्टिव होगा तो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। एक सुबह में मैंने वीडियो डाला था, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों के मन में ये कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन के अंतर्गत ये है कि जो छात्र अभी बीए कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो साथ में डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या उनका डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो छात्र 12th में है फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और सीबीएसई वाले जो छात्र हैं उनका फॉर्म कब से अप्लाई, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। साथ में दूसरे राज्य वाले छात्रों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में योग्यता, आयु, डॉक्यूमेंट और फ़ी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारी बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, मैं इधर उधर का नहीं, डायरेक्ट जो बीएससीबी की तरफ से डीएलएड विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है इससे पहले वाले अप्लाई में, उसी को बता रहा हूँ क्योंकि सब उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी होगा। वैसे फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया जो है 10 से ही शुरू की गई है, लेकिन अभी साइट में कुछ एरर की वजह से ओपन नहीं किया है, तो इसलिए इसे पिछले वाला वीडियो में मैंने जो है डिस्कस किया था कि कब से साइट ओपन होने की चांसेज है। ठीक है, फिलहाल देखेंगे तो इसमें जो बातें कही गई है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप जो है इंटर होने चाहिए, यानी कि किसी भी बोर्ड के समकक्ष, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल के छात्र हैं तो। वही बात कर ले एससी एसटी और ओबीसी के छात्र हैं, सॉरी एससी एसटी वाले और जो डिसेबिलिटी दिव्यांग वाले छात्र हैं तो उनको 5% छूट मिलेगा, यानी कि इंटर में अगर उनका जो है 50% के अलावा 45% भी नंबर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल, ओबीसी और ईबीसी के स्टूडेंट हैं उनके 50% अंक रहने चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। नीचे देखिए, कह रहा है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। तो जो छात्र अभी 12th में हैं, ठीक है, और जिनका इस बार फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो छात्र अभी 12th में हैं और 2024 में जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें वो अपना परीक्षा देंगे, तो वो जो है इस नामांकन में भाग ले सकते हैं। इसके लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो 12th में है ना, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कहा गया, लेकिन नामांकन चयन हेतु इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के 5% छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। देखिए, अभी अगर आप 12th में हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप पास होंगे तो उसमें 50%, अगर आप ओबीसी और जनरल ईबीसी के स्टूडेंट हैं तो 50% अंक लाना अनिवार्य है, और अगर आप एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं तो 45% यानी कि 225 नंबर आपको लाना पड़ेगा, जो 2024 परीक्षा होगी फाइनल 12th की उसमें। ठीक है, जो अभी इंटर के बाद 12th में गए हैं उनके लिए नहीं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए। तो जो 12th में है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में देखिए कुछ बातें कही गई है कि वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हुए डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। जो आईटीआई किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं और शास्त्री किए हैं वे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। लेकिन अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की, यानी कि इंटर में अगर आपका बिजनेस कोर्स था या इंटर माध्यमा के बाद आप जो है 10+2 अथवा फोकनिया के बाद 10+2 की योग्यता हासिल कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यानी कि डिप्लोमा किए हैं या जो है आईटीआई किए हैं उनको पहले इंटर का जो है डिग्री लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात कर ले तो यहाँ पे आपको न्यूनतम उम्र सीमा जो है
17 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन मैक्सिमम 40-45 साल तक आप जो है कर सकते हैं, अब जो छात्र अप्लाई करना चाहे। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो न्यूनतम अंक अगर परीक्षा में अगर पास होना है तो जो EBC OBC जनरल कैंडिडेट के छात्र हैं उन्हें 35% मार्क्स लाना है, और जो अनारक्षित श्रेणी के उन्हें 30%। ठीक है, उसके अलावा कुछ छूट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत डिसेबिलिटी है। यहाँ पे देखेंगे तो कुल सीट के जो है 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित होगा। ठीक है, आवेदन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं देख लीजिए कितने लगने वाले हैं, 960। अगर आप सामान्य कोटि यानी कि जनरल EBC OBC के छात्र हैं तो वही अनुसूचित जनजाति के है यानी कि SC ST है तो आपको, या दिव्यांग है तो 760 रुपया लगेगा। तो ये हुए आपके एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह में क्या आपके सिलेबस होंगे इस पे मैं बाद में डिस्कस करूँगा। नीचे डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले आपके पास मोबाइल होना चाहिए, email ID होना चाहिए, उसके बाद जो है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10th का यानी कि प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए, 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के समक्ष यानी कि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में क्रीमी लेयर अगर आपके पास है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, और साथ में आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर जो EWS का दावा करते हैं उनके पास उनका वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और फी जो है आप ऑनलाइन तरीके से यानी कि दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सारी बात, आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे कुछ हम जरूरी चीज़ें जो है वो भी बता देते हैं कि आपको फ़ोटो जो है एकदम रंग यानी कि क्लियर देना है, कोई चश्मा उश्मा वगैरह लगा के आपको नहीं जो है फ़ोटो खिंचवाना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने 12th में बोला है कि अभी वो एग्ज़ाम देंगे, वो यहाँ पे जो है आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ताकि आपके इंटर में जो है पासेट का नहीं बल्कि परस्यूइंग का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, आप परस्यूइंग लिख दीजिएगा, अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। लेकिन जो CBSE के स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो बिहार के हो और बिहार के निवासी हो। ठीक है, तो यहाँ पे CBSE वाले अपना डिटेल्स दे देंगे, बोर्ड जो भी है वो दे देंगे, पासिंग मार्क्स जो भी है सब दे देंगे, 10th और 12th का डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, अब अदर स्टेट वाले हैं उनके साथ समस्या क्या है कि जैसे मैंने अभी जितना डिटेल्स आपको बताया है, जो भी चीज़ें बताई है एग्जामिनेशन के बारे में और या फॉर्म फिलअप के बारे में लेकर के, तो उन सभी छात्रों का क्या है कि कहीं भी ना लिखा है कि दूसरे स्टेट के जो है स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई भी हो जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे डोमिसाइल वो सेलेक्ट करते हैं तो नो करते हैं, तो उनके साथ एक समस्या हो रहा है। और समस्या क्या हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मतलब जो छात्र दूसरे स्टेट के हैं यानी कि डोमिसाइल ऑफ बिहार नहीं है उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, जबकि सूचना में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ उसमें क्वालिफिकेशन की डिस्कस की गई है और एज लिमिट की गई है। लेकिन यहाँ पे जो अभी DLED का फॉर्म अप्लाई हो रहा है इसमें सिर्फ जो है बिहार के निवासी का ही हो रहा है, तो अदर स्टेट वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ठीक है, इसमें उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ बिहार वाले को होगा, क्योंकि यही लिख दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई दिस पोस्ट, यानी कि DLED के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिहार के बाहर के स्टूडेंट है तो। ठीक है, जो बिहार के है CBSE से है या वो BSEB से है, किसी भी बोर्ड से है, जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले का अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर ले कि जो भी छात्र हैं उनका जो है सभी बातें तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। अब बात कर लेते हैं कि जो BA के साथ जो है DLED कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी छात्र हैं वो BA और BSc और BCom के साथ ग्रेजुएशन डिग्री के साथ जो है वो यानी कि DLED कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने कॉलेज से जा कर के जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर DLED में आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री हो सकता है, क्योंकि ये जो है DLED 2 साल का है, और देख ले
तो बीए जो है वो 4 साल का अब हो गया है। तो आप दोनों साथ में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, दोनों डिग्री आप साथ में कर सकते हैं जो भी बीए के साथ है फॉर्म यानी कि जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दूसरे राज्य वाले का जो है फॉर्म अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एरर आ जा रहा है। बीए के साथ आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। 12th में अगर आप है इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा फाइनल, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको सीबीएसई का डिटेल्स देना होगा। डॉक्यूमेंट फी, आयु, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। पोर्टल कब खुलेगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों जो पोर्टल ओपन होना था, अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है यानी कि 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कभी भी ओपन किया जा सकता है पोर्टल को, और जैसे ही खुलेगा मैं उसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगा। वैसे पिछले बार देखा जाए तो 24 जनवरी से फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी और वो जो है 8 फरवरी तक चली थी। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है कि जो एक्टिव किया गया था वेबसाइट को, वो जो है 24 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक। यहाँ पे देखिए 25/1/2023 से लेकर के 8/2/2023 तक जो है किया गया था। तो हो सकता है कि थोड़ा डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही पोर्टल को एक्टिव किया जाएगा और आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। तो अगर अभी भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।